बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर से एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो आप इसको शेयर करें प्लीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम यहाँ आज करने लगे हैं। इसमें उसने बोला है कि पहले स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझें कि कोसिकन थीटा m स्क्वायर प्लस 1/2m ये गिवन है। साथ ये भी गिवन है कि m यहाँ पॉजिटिव है। और मेन चीज़ ये है, उसने बताया है कि थीटा आपका 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। π/2 90 से छोटा है, मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो पहले आप देखिए हमें गिवन क्या है। सोल्यूशन के अंदर हमें गिवन है कोसिकन थीटा m स्क्वायर प्लस 1/2m और कंडीशन हमें ये गिवन है कि आपका थीटा लाई कर रहा है 0 से ग्रेटर है और π/2 से छोटा है, मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये थीटा लाई कर रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। ये टेंशन ख़त्म होगी कि यहाँ नेगेटिव आना है या पॉजिटिव आना है, ये टेंशन तो बिल्कुल भी यहाँ ख़त्म होगी। और हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे फाइंड करने हैं। फिलहाल कोसिकन है, कोसिकन का अगर हम रेसिप्रोकल लें ये बनेगा साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू आपकी नीचे आ जाएगी। ये है आपके पास साइन थीटा। अच्छा, अगर हम ट्राइंगल बनाएं, राइट ट्राइंगल, जैसे कि हमने पहले किया था क्वेश्चन, राइट ट्राइंगल अगर हमने कहा था यहाँ ए है तो इसके सामने स्मॉल ए है, ये बी है, इसके सामने स्मॉल बी है, तो ये 90 का एंगल सी है, तो यहाँ स्मॉल सी है। और आपको भी इस बात का इल्म है कि जो साइन थीटा होता है ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास ए की वैल्यू है 2m और इसकी वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1 और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगर हम b की वैल्यू फाइंड करें, आपने बस ये याद रखना है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अगर हम यहाँ यूज़ करें पाइथागोरस थ्योरम, उसमें हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो यहाँ c की वैल्यू हमारे पास है m स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, a की वैल्यू आपके पास है 2m और b की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आप ऐसे करें, इसको इस तरफ ले आए, इसका स्क्वायर खोलें तो ये बनेगा m4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 4m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसको इस तरफ ले आए, m स्क्वायर प्लस 1 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। इकट्ठा करें तो ये बन जाएगा m, यहाँ 4 पावर है, यहाँ बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। फार्मूला क्लोज कर दिया आपने, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब हमने यहाँ रिमेनिंग फंक्शन निकालने, एक तो फाइंड हो गया था। और कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ देखिए अब हम रिमेनिंग फंक्शन कैसे निकालेंगे। हमारे पास कॉस थीटा हमने पढ़ा था बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस में हम b की वैल्यू हमारे पास ये है m स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1 कॉस थीटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो कोसिकन थीटा, नीचे वाली वैल्यू आप ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू कहाँ लिखेंगे आप नीचे। और अगर आप tan फाइंड करना चाहते हैं तो tan थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर में हमारे पास a है, इसकी वैल्यू हमारे पास 2m है और बेस की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो है m स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास tan थीटा हो गया। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें वो आ जाएगा कॉट थीटा। नीचे वाला ऊपर लिखें और ऊपर वाला आप नीचे लिखें, तो ये सारे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड कर लिए।
उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इतना इजी मेथड से हमने किया है, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है और उसमें से हमने थर्ड वैल्यू फाइंड करने के बाद सारे के ऊपर ये फार्मूला लगा दिया है। ये हमने पहले पढ़े हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखें 7। इसमें बेटा हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, tan थीटा ये है और एंगल उसने कहा है कि नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में नहीं है, नॉट का वर्ड। तो इसका मतलब आपका एंगल जो है यहाँ पॉजिटिव है। सोल्यूशन में गिवन है कि tan थीटा आपके पास है 1/√7 पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब tan थीटा कहाँ लाई करता है? राइट ट्राइंगल इसके लिए भी बना लें आप। ए इसके सामने स्मॉल ए, बी इसके लिए स्मॉल बी, सी और इसके लिए स्मॉल सी। अभी मैंने बोला कि tan थीटा आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो मैंने आपसे कहा है कि आप यूज़ करें पाइथागोरस थ्योरम, बेस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, बी की वैल्यू आपके पास है √7 इसका स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। सी स्क्वायर 7 + 1 स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ 8। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सी बराबर है हमारे पास, आपके पास स्क्वायर रूट में 8 आ जाएगा, प्लस माइनस के साथ प्लस आ जाएगा क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वार्टर में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, इसलिए ये हमारे पास सी की वैल्यू है। अब हमें किस किस की जरूरत है? कोसिकन, साइन का रेसिप्रोकल, कोसिकन की जरूरत है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, लेकिन कोसिकन क्या होता है? हाइपोटेनियस सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास अभी हमने फाइंड किया √a और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी कोसिकन हमारे पास ये फाइंड हो गया है, ये कोसिकन फाइंड हो गया हमारे पास। और एक हमने फाइंड करना सीकन। सीकन थीटा क्या होता है? ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है cos थीटा, लेकिन c ओवर b आएगा हमारे पास, c ओवर b हमारे पास है कोसिकन। c की वैल्यू हमारे पास क्या है? √8 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है? b की वैल्यू हमारे पास √7। ये कोसिकन फाइंड हो गया है, लेकिन हमने असल ये फाइंड करना था। ये तो हमने पहले वैल्यू फाइंड की है, ये वैल्यू आप यहाँ एंटर करेंगे, कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस सीकन स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकन स्क्वायर थीटा प्लस सीकन स्क्वायर थीटा। कोसिकन की वैल्यू आपके पास है √a इसका स्क्वायर, सीकन की वैल्यू हमारे पास है √8/7 इसका स्क्वायर और इसकी वैल्यू है √8 और इसकी वैल्यू √8/7 इसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया और आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव में वैल्यू, आप ऊपर एलसीएम ने 56 - 8, नीचे भी एलसीएम ने 56 + 8, ये इससे क्या हो गया? कैंसिल, ऊपर आ गया 48, नीचे आ गया 64। तो यहाँ कैंसिल करके आंसर आ जाएगा 3/4। इस सारे का हमारे पास आंसर आ गया 3/4। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको इसकी भी समझ आ गई होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है कि हमें इसकी स्टेटमेंट में देखें, हमें गिवन है cot थीटा, यहाँ लिख लेते हैं। सोल्यूशन में देखें कि हमारे पास cot थीटा की वैल्यू गिवन है और उसने खुद मेंशन किया हुआ है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टेंशन ही नहीं है। हमने साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। हम पहले की तरह ट्राइंगल बनाएं, राइट ट्राइंगल। ये ए है, इसके सामने स्मॉल ए, ये बी है स्मॉल बी, ये सी है स्मॉल सी। अब बेटा आप गौर करें कि कॉट किसके बराबर होता है। अगर आप कॉट की वैल्यू देखें, कॉट होता है tan की फैमिली से और tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कॉट होगा हमारे पास बेस ओवर, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी b की वैल्यू हमारे पास होगी 5 और a की वैल्यू हमारे पास होगी 2। तो अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? c। तो यहाँ आप लगाएं पाइथागोरस थ्योरम। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और a स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगाने के बाद आप वैल्यू एंटर करें,
सी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, बी की वैल्यू आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू 2 है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 25 और इसको लिख सकते हैं 4, आप इनको ऐड करें 29। सी की वैल्यू आपके पास आ गई स्क्वायर रूट में 29, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। और एक आपने फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा अभी मैंने आपको बताया ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेनियस अंडर रूट 29 है, ये साइन थीटा आ गया। और एक आपने फाइंड करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास 5 है और हाइपोटेनियस हमारे पास अंडर रूट 20 है, तो ये कॉस थीटा आपने फाइंड कर लिया। और असल वैल्यू हमने इसकी फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास है 3 साइन थीटा 4 कॉस थीटा ओवर में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो बेटा आप देखें, अगर हम यहाँ 3 वैसे लिखें, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 2 ओवर अंडर रूट 29 और 4 में वैसे लिखूं और हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है 5 ओवर अंडर रूट 29 ओवर में कॉस की वैल्यू हमारे पास है 5 ओवर अंडर रूट 29 और साइन की वैल्यू है 2 ओवर अंडर रूट 29। तो ये बन जाएगा 6 ओवर अंडर रूट 29 प्लस 20 ओवर अंडर रूट 29 ओवर में 5 ओवर अंडर रूट 29, 2 ओवर अंडर रूट 29। तो आप एलसीएम लेने अंडर रूट 29, ऊपर आ जाएगा 6 ओवर 20 और यहाँ भी एलसीएम लेने आप, ये आ जाएगा 5 ओवर 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 26 ओवर 3। तो ये हमारा इसका ये आंसर है बेटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये टोटल मैंने तीनों जो क्वेश्चन मैंने आज किए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी, तो इसको शेयर कर दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें